अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक डिमांड मेरे पास में आया और आने के बाद में मुझसे पूछा गया कि ये सही है या गलत है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और डिमांड कैसा था वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। जब भी आपके पास में कोई इस तरीके का डिमांड आए तो वो सारी जानकारी आपके पास में हो तो आप समझ जाएं ये फेक है, रियल है, क्या नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो डिमांड है इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू वाला भी फ्रॉड होता है क्या नहीं होता है? जो इंटरव्यू देने के लिए हम जाते हैं तो वो काम भी फ्रॉड हो जाता या नहीं होता? पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका सवाल है कि भाई हम इंटरव्यू जो दे रहे हैं क्या उसमें भी हमारे साथ धोखा हो सकता है क्या? तो मैं बोलूँगा यस, बिल्कुल आपके साथ धोखा हो सकता है। चाहे आप इंटरव्यू दें, डायरेक्टली काम कराएं, कुछ भी कराएं। अब एक बार आप अगर झांसे में फंस गए किसी भी तरीके से तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। अब इंटरव्यू में आप देख लीजिए कैसे कमाई होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं पर भी मिसाल के तौर पे इंटरव्यू देने के लिए गए तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू दे देंगे। वहाँ पे कुछ ना कुछ फी जो है वो आपकी लगने वाली है, और चाहे वो आपकी 200 हो, 300 हो, 400, 500 जो भी हो, आपका पैसा लगेगा तभी आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे, इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आप खुद जो है सोच लीजिए, जहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वहाँ पर कितने बंदे होते हैं। नॉर्मली एक इंटरव्यू के लिए जो तैयारी होती है तकरीबन आराम से 2-3 हज़ार बंदे हो जाते हैं। अगर कितने भी कम कोई सी भी कंपनी हो किसी भी तरीके की, तो 2000 तो पक्के मान के चलो। अगर 2000 बंदे हैं तो 200 या फिर 300 रुपये से आप मिनिमम जो एक इंटरव्यू की जो फीस रखी जाती है वो 300 रुपये रखी जाती है। अब 2000 या 3000 का आप 300 से लगा सकते हैं कितना पैसा उनके पास में इकट्ठा हो गया और इंटरव्यू आपका हो गया। उसके बाद में अगर आपका काम होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो वो जो फीस है वो 300 रुपये तो आपकी गई ना। और इसी तरीके से 3000 4000 जो बंदे होते हैं उससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा। जो वो पेमेंट है वो किसकी जेब में जाएगा? वो भी तो उन्हीं की जेब में जाएगा जो बंदों को इकट्ठा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो पेमेंट भी कर लिया। और रही बात इंटरव्यू की, और इंटरव्यू में लोग कहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं? देखिए, जो जेन्युइन काम होता है उसमें लोग कम इकट्ठे होते हैं और उसमें इंटरव्यू कभी कभी फ्री भी हो जाते हैं और उसके बाद में काम भी हो जाता है। लेकिन जो 2 नंबरी काम होते हैं, अब जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। इस काम के अंदर जो मेरे पास में डिमांड आया, इसमें 10 से 15 कैटेगरी है और किसी भी बंदे की 2000 रियाल से सैलरी कम नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिशियन की देख लो, प्लम्बर की देख लो, हेल्पर की देख लो, या फिर सुपरवाइजर की, सिविल इंजीनियर की, किसी की भी आप देख लो। देखिए, जो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले जैसे सुपरवाइजर हुए, सिविल इंजीनियर वगैरह हुए, या फिर फोरमैन वगैरह हुए, तो उनकी सैलरी चल जाता। 2000 आप रखें, सैलरी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार जिनके पास में गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, हेल्पर है, स्टोर कीपर है, मैनेजर की सॉरी हो सकती है 2000 या सैलरी, लेकिन स्टोर कीपर है, मैनेजर है, ये तो आपकी 2000 कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन इनके साथ जो स्टोर हेल्पर रहे, वेयर हाउस हेल्पर रहे, लोडिंग अनलोडिंग रहे, क्लीनिंग रहे, ये जितनी भी कैटेगरी हैं इनकी 2-2 हज़ार रियाल सैलरी कौन देगा? कौन सी कंपनी इतनी जो है खतरनाक है जो कि आपको लेबर कैटेगरी का 50,000 इंडियन रुपीस में दे देगी और वो कमाई भी कैसे करेगी भाई? वो भी तो देखने की बात है ना। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें। जब इस तरीके की डिमांड मार्केट के अंदर निकलती है और इंटरव्यू को नाम ले लिया जाता है तो पब्लिक बहुत ज़्यादा जाती है। उसमें 300-300 रुपये से आप लगा लीजिए। अगर उन्होंने 5000 बंदे इकट्ठे कर लिए तो 300 से कितने हो गए? आप खुद हिसाब लगाएं, फ्रॉडबाजी वहीं शुरू हो गई। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे काम। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जितने भी आप एक ग्रुप में देख लीजिए, जो भी आपके साथ बंदे जाते हैं, आप 10 बंदों का ग्रुप बना के देख लीजिए। 10 में से अगर एक बंदे का भी काम हो जाए तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, काम किसी का नहीं होगा। सबका इंटरव्यू हुआ और सबको लगता है यार मैं फेल हो गया, सबको ऐसी लगेगा कि मैं फेल हो गया और दोस्त चले गए होंगे। लेकिन असल बात यह है, जाता कोई भी नहीं है। चाहे आप जितने भी बंदे इंटरव्यू में जाते हैं ना, आप उनसे 10-5 लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना। आप भी अगर जाते हैं तो आप उनसे बात करना। उनको लास्ट टाइम पे क्या बोला जाएगा? आपको सिलेक्शन जो है आपका नहीं हुआ है, आपका रिजेक्शन मिल गया। जब आप उनके एजेंट से पूछेंगे, अपने एजेंट से कि भाई क्यों मिल गया रिजेक्शन, तो बोलेंगे यार मुझे भी लगा कि आपका हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपका हो जाए। आपको तसल्ली देने के लिए फिर आप उस चीज़ को भूल जाएंगे कि आपने 300 रुपये दिए। तो भाइयों, ये एक रियल है और ये हकीकत है कि आपको अच्छी सैलरी देकर या फिर अच्छा डिमांड बनाकर लोगों को इकट्ठा करना और फिर उस इंटरव्यू की फीस के नाम पर धोखाधड़ी करना। तो ये भी एक बड़ा ट्रेंड चल चुका है, इससे बचना है। और कभी भी आपके सामने किसी तरह का डिमांड आता है तो आप एक
एक चीज़ सोचिएगा, लेबर कैटेगरी के अंदर क्या सैलरी चल रही है क्या नहीं चल रही है, एक कंपनी सबसे ऊपर क्यों जाएगी, उसका रीज़न क्या है, वो आपने काफ़ी ज़्यादा देखनी है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई, कोई भी परेशानी आपको तो कमेंट कर दीजिएगा। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमारा आ जाइएगा, बात कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।